हेलो साथियों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अनुसार जो LLM पार्ट से शॉर्ट एंड क्राइम ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो IPC इंडियन पैनल कोड वाला जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम का जो पेपर है, उसमें सामान्यतः जो भारतीय दंड संहिता 60 के जो टोटल 511 सेक्शंस हैं, वो सेक्शन लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। इन सेक्शंस में से मुख्य रूप से आप देखोगे कि जो परिभाषाएं हैं, जो भारतीय दंड संहिता में परिभाषाएं दी हुई हैं, उन परिभाषाओं में से आपको एक प्रश्न कम से कम आता है। वैसे पिछली बार की तरह ही इस बार भी आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, और मुझे लगता है कि उसी तरीके से आपको कोई 2 प्रश्न उन 8 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं। बहुत अच्छा आपके पास मौका है, चांस है अच्छी परसेंटेज बनाने का, तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। इसमें आप एक क्वेश्चन तो आपका कम से कम परिभाषाओं पर निश्चित रूप से आएगा, और उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है जर्नल एक्सेप्शंस का, जो सेक्शन 76 टू 95 तक आपके सामान्य अपवाद जो दिए हुए हैं वो। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका जो है संपत्ति और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, अपनी संपत्ति और दूसरे की संपत्ति, अपना शरीर किसी दूसरे का शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, उस पर एक प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, तो उसको हमको अच्छी तरह तैयार करना है। उस पर हम आगामी लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि कल से हम जो नेक्स्ट कल की छुट्टी है उसके बाद जो वर्किंग डे है उसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस, जिससे आपसे डायरेक्टली रूबरू हो सकेंगे। उसी तरीके से IPC में जो शरीर और संपत्ति से संबंधित अन्य जो अपराध हैं उन पर भी एक क्वेश्चन आता है। हत्या एवं आपराधिक मानववध पर एक क्वेश्चन आता है। कई बार उसमें साथ में हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर भी पूछ लिया जाता है। उस अंतर को भी आर बनाम गोविंदा का जो केस है जिसमें अंतर बताया गया है, उस पर भी अपन को चर्चा करनी है। उसी के साथ साथ एक बहुत सिंपल सा चोरी, क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है, इस पर चर्चा करनी है। चोरी का थोड़ा सा और बढ़ता हुआ रूप है, वो है उद्दापन, एक्सटॉर्शन। उससे और थोड़ा एक स्टेप हम बढ़ते हैं तो उद्दापन के बाद लूट आता है। लूट के बाद और थोड़ा सा इसका बढ़ता हुआ इस अपराध का जो है डकैती होती है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है, चोरी कब लूट हो जाती है या उद्दापन कब लूट हो जाता है, इस पर अपन को चर्चा करनी है। उसी तरीके से किडनैपिंग और अबडक्शन पर भी एक क्वेश्चन आता है, व्यापहरण या अपहरण वो कितने प्रकार का होता है, इस पर भी चर्चा करनी है। इसी तरह का दूसरा अपराध है रिश्ती, मानहानि, इस तरह के ये कुछ अपराध हैं। इसी तरीके से जो लास्ट सेक्शन है IPC का 511, आपने देखा होगा, अपराध के लिए प्रयत्न, वो कब लागू होता है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। क्यों लागू होता है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जो मुख्य धाराएं हैं IPC के, मुख्य जो सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शंस, क्योंकि कंप्लीट सेक्शन IPC जो है वो तो नहीं, लेकिन जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट सेक्शंस अपने पास हैं, उन पर अपन जो है चर्चा करेंगे आगामी दिनों में। आप सब लोग जानते हैं कि 2 तरह के लॉज होते हैं, सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉ। उन दोनों में जो एक अंतर होता है वो आपने देखा होगा कि थर्ड ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें इस तरह का जो है
देखने में आपको आया होगा कि जैसे CRPC है, एविडेंस है, CPC है, ये सब जो है वो इस तरह के पेपर हैं जिनको हम प्रोसीजर लॉ कहते हैं। IPC जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें आपको कौन सा ऑफेंस किसी ने कोई कार्य किया वो अपराध है तो फिर कौन सा अपराध है इसकी परिभाषाओं पर अपन को जोर देना है, उसमें कितना दंड मिलेगा इस पर हमको हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे इसका बहुत सिंपल सा आप ले सकते हैं उदाहरण कि धारा 300 में आप सब लोग, आप कॉमन मैन भी जो है धारा 302 जिसमें हत्या के लिए दंड को परिभाषित किया गया है, उसमें आपको उसको सब लोग जानते हैं, लेकिन धारा 300 को बहुत कम जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर धारा 300 जो हत्या की परिभाषा जिसमें दी गई है उस पर जोर देना है, उसको ध्यान रखना है। उसी तरीके से जैसे 379 धारा सेक्शन 379 है जिसमें चोरी की दंड कितना मिलेगा, कोई व्यक्ति चोरी करता है चोरी के अपराध के लिए दंड कितना मिलेगा इसके बताया गया है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इस एग्ज़ाम की दृष्टि से 378 की अपराध की चोरी की परिभाषा और चोरी के कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या आवश्यकता होते हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं तो चोरी कंप्लीट मान ली जाएगी। तो 378 सेक्शन 378 पर हमको गौर करना है। तो इस तरीके से हमको उन सेक्शंस पर जोर देना है जिनमें अपराध को परिभाषित किया गया है। इससे हमको अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसमें कितना दंड मिलेगा, उसमें कितनी सज़ा मिलेगी, इस पर हमको ध्यान नहीं देना। तो इसलिए हमको ये सब चीज़ें इन पर गौर करना है और इनके लिए हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन आपसे क्लासेस से आपको से रूबरू हों, आप सब लोग डायरेक्टली उससे जुड़ें तो हम सब के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में कि आपको एक बहुत अच्छा चांस कि आपको 2 क्वेश्चन 2 घंटे में, मतलब 1 घंटे के लिए आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए टाइम मिल रहा है, अच्छा टाइम आपको मिल रहा है। 2 ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप वो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको एज इट इज़ बाकी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे, उन रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं जो आप इन 2 क्वेश्चन में मार्क्स लेकर के आएंगे, ऑटोमेटिक आपको वो 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप एक अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपके पास अच्छा मौका है, आप घर पर रह कर के अच्छी तैयारी कर सकते हैं, टाइम आपके पास है। तो हम आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप घर पर रह कर के पढ़ाई करें और कोशिश हम सब लोगों की, सभी शिक्षकों की आपसे ये रहेगी कि आप से जितना हो सकता है उतना अच्छे से अच्छा आपके साथ करने की कोशिश करें और नेक्स्ट जो या तो वीडियो से या लाइव क्लासेस से हम जुड़ कर के और आगे कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।